महाराज, मैं गरीब किसान हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं भला कर कहाँ से दे पाऊंगा महाराज। इस राज्य के सभी किसानों को कर चुकाना होगा, चाहे फसल हो या ना हो, कर तो देना ही होगा, वरना कारावास के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, देख क्या रहे हो, अभी इस किसान को कारावास में बंद कर दो। नहीं महाराज नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बिना उनका क्या होगा। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह राजा का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। गरीब लाचार लोगों को यहाँ के राजा खूब परेशान करने लगा। इसी राज्य में रामू और किशनलाल दोनों बाप बेटे एक छोटी सी जमीन पर खेती किसानी करके अपना गुजारा करते हैं। चलो बेटा रामू, आज काम शुरू करते हैं। आज बहुत सारा काम है, बारिश भी आने ही वाला है। जी पिताजी, मानसून आने वाला है, हमें जल्द से जल्द फसल को लगा देना चाहिए। मुझे लगता है इस साल फसल अच्छी होगी। हाँ बेटा, हर साल तो यही उम्मीद लगाते हैं। इस तरह खेत पर काम करते करते काफी समय निकल गया। दिन भी अब ढलने लगा था कि तभी रामू की नज़र एक चमकीली चीज पर पड़ती है, जो कि खेतों के बीचों बीच चमक रहा था। अरे क्या हमारे खेतों के बीच कोई चीज चमक रहा है? पता नहीं क्या है, जाकर देखता हूँ। अरे ये तो कोई बक्सा लगता है। पिताजी जल्दी आइए, देखिए यहाँ जमीन के नीचे कोई बक्सा गड़ा हुआ है। क्या हमारे जमीन पर बक्सा गड़ा हुआ है? पता नहीं कौन गाड़ दिया होगा, चलो चल के देखता हूँ। अरे हाँ, ये तो कोई आदम जमाने का बक्सा लगता है। रामू बेटा, चलो इसे बाहर निकाल कर देखते हैं। फिर दोनों बाप बेटा उस बक्से को जमीन से बाहर निकाल लेते हैं। किशनलाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि कोई खजाना मिल गया है, और दोनों बक्से को खोलने लगते हैं। और जब बक्सा खुला तो बक्से के अंदर एक चमकीली पत्थर और एक पर्ची मिला, जिसमें लिखा था, यह एक जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर है, जो बोलोगे वही मिलेगा, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता। क्या लिखा है बेटा पर्ची में? कोई खजाने का नक्शा है क्या? नहीं पिताजी, इसमें लिखा है कि यह एक इच्छा पूर्ति पत्थर है, जो कहोगे वही मिलेगा। ये क्या मजाक है, छोड़ो भी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बेकार में हमारा समय बर्बाद कर दिया। पिताजी रुकिए तो, चलो कुछ मांग के देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। हे चमत्कारी पत्थर, पिताजी के लिए एक नई चप्पल दे दे। अरे ये क्या, ये तो सच में काम करता है। ओ, मेरे लिए नई चप्पल, वाह ये तो कमाल हो गया। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। हाँ पिताजी, अब जल्द ही हम अमीर बनने वाले हैं। इस तरह शाम हो गया। आज दिन भर का काम खत्म करके किशनलाल और उसका बेटा रामू साथ में उस जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर को लेकर दोनों घर आ गए। क्या बात है, आज दोनों बाप बेटे बहुत खुश लग रहे हैं। और हाथ में ये क्या है? धीरे बोलो चंदा, कोई सुन न ले। अब हमारे गरीबी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। अब हमको पैसों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। समझ लो, ये पैसों छापने की मशीन है। अरे चंदा, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये इच्छा पूर्ति करने वाला पत्थर है। इससे जो भी मांगोगे वही मिलता है। वाह जी, सच में ये तो कमाल का चीज है। फिर तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे। मेरे पास भी बहुत सारे सोने चांदी गहने होगा। चलो जल्दी से इसे कुछ मांग लेते हैं। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, मुझे एक सोने की हार दे दें। अरे वाह, मेरे सोने की हार। न जाने कितने सपने देखे थे इसके लिए, अब जाके मेरे गले की हार बनी है। चंदा इच्छा पूर्ति पत्थर से कई सारी चीजें मांग लेती है, सोना चांदी रुपए पैसे। अब चंदा के पास कई सारे गहने हो गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुनो चंदा, अब तो हमारे पास बहुत पैसा हो गया है। अब इस पत्थर को वापस जमीन में गाड़ देते हैं। ये क्या बोल रहे हो जी? इतने में क्या होगा? हमें तो और भी गहने और रुपये चाहिए। इतना लालच ठीक नहीं चंदा। इस पत्थर के चक्कर में हम कोई संकट में ना फंस जाए। मुझे तो अब इस इच्छा पूर्ति पत्थर से डर लगने लगा है।
किशन लाल के बार बार समझाने पर भी चंदा नहीं समझ रही थी और लालच में आकर उसने इच्छा पूर्ति पत्थर को अपने साथ अंदर ले गई। वहीं दूसरी तरफ किशन लाल की तरक्की को देख गांव के लोग जलने लगे। किशन लाल की अचानक अमीर होने की बात गांव में आग की तरह फैलने लगी और यह बात गांव के जमींदार के पास भी पहुंच गई। जमींदार साहब, जल्द ही इस गांव से आपकी जमींदारी की कुर्सी छीनने वाली है। अब आपसे भी बड़ा धनवान हमारे गांव में किशन लाल बन गया है। अचानक से उसके पास पता नहीं कहां से इतना पैसा और सोना चांदी आ गया। उसकी तो मानो किस्मत ही बदल गई। क्या वो किशन लाल जिसका मुश्किल से 2 बीघा जमीन होगा वो मुझसे आगे बढ़ गया है? ऐसा नहीं हो सकता। लगता है उस किशन लाल को कोई खजाना मिल गया होगा। सुनो गांव वालों, आप लोग पता लगाओ किशन लाल के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिससे कुछ ही दिनों में इतना मशहूर हो गया है। और हाँ, उस राज को जो भी पता करके मुझे बताएगा उसे मैं 50% उपहार दूंगा। अब जाओ और मुझे खबर करो। इतना सुनकर गांव वाले वहीं से निकल गए और रात होते ही किशन लाल के घर चोरी छिपे झांकने लगे। इधर किशन लाल और उसका पत्नी चंदा हर रोज की तरह आज भी इच्छा पूर्ति पत्थर को बाहर निकालकर उससे सोने चांदी रुपए पैसे मांगने लगे। ग्रामीण यह सब देख हैरान हो गए। उन्हें किशन लाल की अमीर बनने का राज पता चल चुका था। अगली सुबह गाँव वाले जमींदार के पास आकर सारी बातें बता दी। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं आखिर एक किसान इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा ताकि मैं उस इच्छा पूर्ति पत्थर को हासिल कर सकूं। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार गांव वालों को कुछ पैसे दे देता है और गांव वालों को अपने साथ लेकर सीधा किशन लाल के घर पहुंच जाता है। किशन लाल, ओ किशन लाल, बाहर निकलो। क्या हुआ जमींदार जी? देखो किशन लाल, तुम्हारा राज हमें पता चल गया है। तुम्हें जो इच्छा पूर्ति पत्थर मिला है वह मेरी जमींदारी के क्षेत्र में आता है, इसलिए वह मेरा हुआ। सुनिए जमींदार जी, वो इच्छा पूर्ति पत्थर मेरा है। वह मेरे जमीन से निकला है तो वह मेरा हुआ। भले ही वह क्षेत्र आपका है पर जमीन तो मेरा है। सुनो किशन लाल, तुम्हारा भलाई इसी में है कि वो इच्छा पूर्ति पत्थर मुझे दे दो, वरना मैं राजा को सारी बात बता दूंगा, जिससे तुम्हें चोरी के इल्जाम में बड़ी सजा होगी। इस तरह किशन लाल और जमींदार के बीच झगड़ा चलता रहा। किशन लाल जादुई पत्थर देने को राजी नहीं हो रहा था, लेकिन जमींदार ने अपना ताकत दिखाकर किशन लाल से मारपीट करके उस जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर को छीनकर घर ले आता है। जमींदार उस जादुई पत्थर को ले जाकर के मनमाने अपनी मुरादें पूरी करता रहा। जमींदार जो भी चीजें इच्छा पूर्ति पत्थर से मांगता उसे वह मिल जाता। इधर जादुई पत्थर को छीनकर ले जाने के बाद किशन लाल राजा के पास जाकर जादुई पत्थर के बारे में सब कुछ बताने का फैसला किया और किशन लाल राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। किशन लाल राजमहल पहुंचकर जादुई पत्थर वाली सारी बातें राजा को बता देता है। जादुई पत्थर की खूबियां राजा को बहुत पसंद आता है। वाह, जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर, इससे तो हम अपने राज्य के खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे मैं इस देश का सबसे बड़ा धनवान व ताकतवर राजा बन जाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर था और उस इच्छा पूर्ति पत्थर से तुम हर रोज खजाना बढ़ाते थे, और जब जमींदार तुमसे वो जादुई पत्थर ले गया तो तुम मेरे पास भागते हुए आए हो। सुनो, इस राज्य में केवल राजा के पास ही सबसे ज्यादा धन दौलत सोना चांदी रुपए होना चाहिए, किसी किसान के पास नहीं। सुनो मंत्री, तुम तुरंत ही उस जादुई पत्थर को यहाँ लेकर आओ और इस किसान किशन लाल को कारावास में डाल दो। इसने हमसे सच्चाई छुपाई है, इसकी यही सजा होनी चाहिए। और उस जमींदार को भी लाकर इस किशन लाल के साथ कारावास में डाल देना, उसको भी सजा मिलना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे कारावास मत भेजिए। आपके आगे मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह बेबस किशन लाल राजा के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस निर्दयी राजा ने किशन लाल की एक न सुनी
और उसे कारावास में बंद कर दिया। इधर राजा के आदेश मिलते ही मंत्री तुरंत सैनिकों को अपने साथ लेकर जमींदार के घर पहुंच गए। महामंत्री जी बताइए कैसे आना हुआ, मुझे बता देते मैं राजमहल आ जाता। देखिए जमींदार, आपके खिलाफ एक शिकायत आया है। उस शिकायत पर मुझे आपको गिरफ्तार भी करना पड़ सकता है। आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी, मैंने क्या किया है? देखो जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो। हमें उस जादुई पत्थर के बारे में सब कुछ पता है जो तुम किशन लाल से डरा धमका कर ले आए हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो जादुई पत्थर हमें दे दो, वरना कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री जी वह जादुई पत्थर मेरा है, क्योंकि वह मेरी जमींदारी क्षेत्र में किशन लाल को मिला था। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी पर आता है वह इस राज्य में आता है, यानी कि राजा के राज्य में। इसलिए वह जादुई पत्थर अब राजा के पास जाएगा, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मंत्री महोदय, अगर ऐसी बात है तो आप इस जादुई पत्थर को ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं अब इस जादुई पत्थर को आपको लाकर देता हूँ। इतना कहकर जमींदार घर के अंदर से उस जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर को लेकर बाहर आता है और मंत्री के हाथों सौंप देता है। जादुई पत्थर मिलने के बाद मंत्री के सुर बदल जाते हैं और मंत्री, सैनिकों, इस जमींदार को गिरफ्तार किया जाए। इसने एक किसान से मारपीट करके उससे ये अनमोल पत्थर छीना है। अब इसे कठोर कारावास में दंड मिलेगा। गिरफ्तार करो इसे। नहीं मंत्री जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने अभी अभी वचन दिया है। माफ कीजिएगा जमींदार जी, मैं राजा जी का आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस तरह जादुई पत्थर और जमींदार को लेकर मंत्री वापस राजमहल की ओर लौटता है। राजमहल पहुंचकर उस इच्छा पूर्ति पत्थर को मंत्री राजा के पास लाकर रख देता है और जमींदार को किशन लाल के साथ कारावास में बंद कर देता है। जमींदार जी आप भी गिरफ्तार हो गए। हाँ भाई किशन लाल, मुझे माफ कर देना। मुझे पहले से ही आभास हो रहा था कि ये पत्थर के चक्कर में कोई मुसीबत खड़ा हो सकता है, और देखो आज हो गया। वहीं दूसरी ओर अब राजा उस जादुई पत्थर से कई सोने चांदी सिक्के रत्न आभूषण व अन्य कीमती चीजों को रात दिन बढ़ाते चला गया और राजा के पास पहले से कई अधिक धन दौलत शोहरत बढ़ गया। राजा के पास अपार धन दौलत होने की खबर अन्य राजा के राजाओं के पास भी चला गया। राजा के राज्य धन दौलत को हथियाने के लिए दूसरे राज्य के राजाओं ने राजमहल पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी। चेतावनी सुनते ही राजा डरने लगा। आक्रमण से अपने राज्य और धन को दौलत को कैसे बचाएं, इसको लेकर राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई। सुनिए महामंत्री, हमारे राज्य पर दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गया है और वह बहुत ही जल्द हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। आप कोई उपाय बताएं। महाराज, मुझे लगता है हमारे जादुई पत्थर की मदद से हमें नकली राजा बनाने की जरूरत होगी, ताकि आक्रमणी नकली राजाओं से लड़ाई करे और आप महाराज सुरक्षित रहकर युद्ध का नजारा देखिए। कैसा रहा मेरा युद्ध नीति? बिल्कुल सही कहा पुरोहित जी आपने। फौरन उस जादुई पत्थर को यहाँ हाजिर किया जाए। ठीक है महाराज, अभी मैं उस जादुई पत्थर को लेकर आता हूँ। ये लीजिए महाराज, जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर। मंत्री जी, इस जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर से फौरन हमारे जैसे 10 और राजा बनाया जाए। जी महाराज। है जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर, राजा जैसे और 10 राजा बना दो। इस तरह इच्छा पूर्ति पत्थर के मदद से 10 राजा और बन गए। अब एक नहीं बल्कि 10 राजा आ गए थे। तब और एक बड़ी परेशानी शुरू हो गई। अब इन 10 राजाओं में से असली वाला राजा कौन सा है, यह पहचान पाना मुश्किल हो गया। अरे मंत्री जी, यह तो बड़ी गलती हो गई। अब हम अपने असली राजा को कैसे पहचानेंगे? पुरोहित की बातें सुनकर सभी राजाओं ने खुद को असली वाला राजा बताया और इस राज्य का मालिक खुद होने का दावा करने लगे। मंत्री और पुरोहित कुछ समझ पाए इससे पहले सभी राजाओं ने एक दूसरे के ऊपर हमला करके एक दूसरे के जान ही ले ली और इस तरह सभी राजाओं की मृत्यु हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? सभी राजा मारे गए। हाँ मंत्री जी, अब क्या करें, हमारे राजा तो मर गए।
इस तरह राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गया। खबर सुनकर लोग खुशियां मनाने लगे। सुनो भाई, मैंने सुना है राजा की मृत्यु हो चुकी है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अब हम सुकून से जिंदगी जिएंगे। उस राजा ने हमारा जीना ही हराम कर दिया था। अच्छा हुआ मर गया। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार सुन्ना सुन्ना हो गया। राज्य चलाने के लिए राजा का होना जरूरी होता है। अब मंत्री और पुरोहित दोनों ही सोच में पड़ गए। अब हम क्या करें पुरोहित जी? राजा तो अब नहीं रहे, अब हम क्या करें आप ही बताइए। सुनिए मंत्री जी, राजा की मृत्यु से लोग खुशियां मना रहे हैं कि उनको मुसीबत से छुटकारा मिल गया। ऐसे भी राजा बहुत बेरहम था। हमें कोई योग्यता और सक्षम व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए जो राज्य के लोगों के लिए मददगार हो, दयावान हो। राज्य के लोगों की भलाई इसी में है। सही कहा पुरोहित जी आपने। मैंने भी राजा के आदेश से 2 बेकसूर लोगों को कारावास में बंद कर दिया है। मैं अभी जाकर उन्हें आज़ाद कर देता हूँ। इस प्रकार पुरोहित और मंत्री अपने साथ उस जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर को लेकर किशनलाल के पास पहुंच गए। किशनलाल के पास पहुंचकर मंत्री और पुरोहित ने सारी बातें बताई। उसके बाद किशनलाल और जमींदार को दोनों को कारावास से मुक्त कर दिया गया। किसी ने सच ही कहा है मंत्री जी, लालच बुरी बला होता है। इसी के चलते मैं अपने परिवार से अलग हो गया। इसी के चलते राजा की मृत्यु हो गई। सब कुछ इस जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर के चलते हुआ। इसलिए मैं अभी इस जादुई पत्थर को बहा देता हूँ। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर किशनलाल उस जादुई इच्छा पूर्ति पत्थर को ले जाकर नदी में बहा देता है। उसके पश्चात किशनलाल को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। अब उस राज्य में सब खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।